हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लब। माय नेम इज शरद अग्रवाल। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 6 की नई थ्योरम करेंगे, जो कि थ्योरम 6.4। समझते हैं वो थ्योरम क्या कहती है और फिर उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर हमारी क्या कहती है? इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। मतलब इफ इन टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए इक्वल एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू होगा और एंगल सी इक्वल एंगल आर होगा। ठीक है, एंड हैज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अगर ऐसा होगा तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब इससे पिछली थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल्स इक्वल है तो ये हमारी साइड सेम प्रोपोर्शन होगा सबों का। लेकिन ये थ्योरम उसकी कन्वर्ट है। इसमें क्या है कि अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो एंगल इसके इक्वल होंगे और फिर ट्रायंगल हमारे दोनों सिमिलर होंगे। तो इस क्राइटेरिया को हम एसएसएस क्राइटेरिया कहते हैं, जो कि साइड 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 क्राइटेरिया, क्योंकि साइड 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 तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शन है। और इससे पिछली वाली जो थी उसको हम ए कहते थे, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि उसमें तीनों एंगल इक्वल होते थे, इसलिए हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते थे। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं कि कैसे ये ऐसे होता है। तो इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें हमें गिवन था कि अगर हमारे अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर है, तो हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। मतलब ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के और सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जैसे कि हमने पिछली थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की थी, वही सेम कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ एम एंड एन एंड पी क्यू। तो पी क्यू और पी आर पे मैंने एम और एन ड्रॉ किए हैं। किस तरीके से ड्रॉ किए? सच दैट जो ए बी की लेंथ है वो पी एम के इक्वल है, जो ए सी की लेंथ है वो पी एन के इक्वल है। ए बी की लेंथ पी एम, ए सी की पी एन के इक्वल। ठीक है, और फिर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है। तो अब सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा कि मैं ना इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए मेरे को दे रखा है कि ये ए बी ये पैरेलल प्रूफ करने के लिए मेरे को दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। गिवन है ना ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे मैं ए बी की जगह पी एम करूंगा, क्योंकि ए बी की जगह मैं पी एम लिख सकता हूँ। ए बी की जगह पी एम लिख सकता हूँ क्योंकि ए बी और पी एम इक्वल है, और ए सी की जगह मैं पी एन लिख दूंगा यहाँ पे। ए बी इक्वल है, ये कैसे हुआ भाई? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मुझे ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने के लिए पी एम अपॉन एम सी चाहिए, तो मुझे पी एम चाहिए यहाँ पे। तो पी एम को मैं नीचे ले आऊंगा और इनको ऊपर ले जाऊंगा, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब दोनों साइड वन ऐड कर दूंगा। वन ऐड करूंगा तो पी क्यू पी एन प्लस वन इक्वल्स टू पी एन प्लस वन। ऊपर हो जाएगा पी क्यू प्लस पी एन। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है गाइस इसमें। इस क्वेश्चन में मेरे को प्लस नहीं करना है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्योंकि मुझे पी क्यू में से पी एम को माइनस करूंगा तभी तो एम सी बचेगा, क्योंकि मुझे एम क्यू ही चाहिए ना।
पी एम तो मेरे पे एम क्यू चाहिए, तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा और सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट करूँगा पी क्यू और पी एम माइनस वन फर्स्ट में पी आर और पी एम माइनस वन, तो ऊपर हो जाएगा पी क्यू माइनस पी एम और पी एम इक्वल में पी आर माइनस पी एम अपॉन पी एम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पी क्यू में से मैं पी एम को माइनस करूँगा तो एम क्यू बचेगा इधर, तो ये एम क्यू अपॉन पी एम हो गया, और इधर पी आर में से पी एम माइनस करूँगा तो एन आर बचेगा और पी एम। अब मैं इसका अगेन रेसिप्रोकल कर दूँगा, रेसिप्रोकल करके फिर से पी एम ऊपर आ जाएगा, एम के नीचे पी एम ऊपर एम नीचे। तो आप देख सकते हैं पी एम अपन एम क्यू इक्वल पी एन अपन एन आर, अगर ये है तो मेरी लाइन जो है तो इससे क्या होगा, एम एन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ये क्या होगा, थ्योरम 6.2 की वजह से 6.2 में पढ़ा था ना, अगर हमारे कोई लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। ये मैंने क्यों किया, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। तो एम एन अगर पैरेलल है क्यू आर के, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल एम इक्वल एंगल सी होगा, सॉरी एंगल क्यू होगा, क्यू लिखा है, और एंगल एन जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म है, एंगल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। इसको मान लीजिए मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्राइंगल लूंगा पी ए बी सी और पी एम एन, ठीक है, सॉरी पी एम एन और पी क्यू आर ट्राइंगल लूंगा और इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करूंगा। सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा, मेरे को ये दिस अपॉन दिस का रेशियो, दिस अपॉन दिस का रेशियो होगा, उससे मैं इनका कनेक्शन बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं अब ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल पी एम एन एन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी एम एन एन में आप देख सकते हैं कि पी एम, ये जो एंगल है ये वाला एम एंगल, ये इक्वल एंगल क्यू के फ्रॉम फर्स्ट से, इसका एम लिया तो इसका क्यू लेंगे, और अगर इसका एन लूंगा तो इसका आर लूंगा, ये भी इक्वल है फ्रॉम सेकंड से। अब देख सकते हैं एम क्यू के इक्वल, एन इक्वल के, और एंगल पी इक्वल एंगल पी है, एंगल पी इक्वल एंगल पी, क्योंकि दोनों में कॉमन है। पी इक्वल पी होगा, ये तो सेम एंगल है। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो सॉरी सिमिलर है, क्योंकि पिछले थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो इसमें लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी एम एन जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब अगर ये सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, जो कि हमें ऐसे दे रखा है। अगर ये तो सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल होगा एम एन अपॉन क्यू आर के, इक्वल होगा पी क्यू एम एन इक्वल होगा पी एन अपॉन पी आर के, ठीक है, इसे मैं थर्ड बोल देता हूँ। अब ये चीज मेरे को गिवन है, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, मेरे को गिवन है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में अपॉन में पी क्यू है, यहाँ भी क्यू आर है, यहाँ भी सेम है। तो इनसे मैं क्या कनेक्शन बनाऊंगा, मैं ना ए बी की जगह पी एम, ए बी की जगह पी एम लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा गिवन है ए बी इक्वल पी एम है,
और AC इक्वल PN है, ये वाई कंस्ट्रक्शन से है। इसको मैं अब मैं AB की जगह PM लिखूंगा तो ये हो जाएगा PM अपॉन PQ, ये ऐसी सेम रहेगा BC अपॉन QR, क्योंकि मेरे को इसी का कनेक्शन बनाना है, और इसी की जगह PM अपॉन PR इसमें मैंने पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ से PM अपॉन PQ इक्वल है MN अपॉन QR की, ये BC अपॉन QR की, और इधर भी PN अपॉन PR सेम है। तो ये दोनों ये यहाँ भी सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे MN अपॉन QR फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, मतलब ये भी इसके इक्वल और इसके इक्वल है, और ये भी इसके इक्वल है इसके इक्वल है, ये सब इक्वल है। तो ये MN अपॉन QR इक्वल होगा BC अपॉन QR के, QR से QR कैंसिल, तो MN इक्वल BC हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? AB इक्वल PM है, दे रखा है, AC इक्वल PN दे रखा है, और मैंने BC को भी MN के इक्वल कर दिया। MN इक्वल BC है, MN को BC के इक्वल कर दिया। तो अब इन दोनों को ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, AB इक्वल PM है, BC इक्वल MN है, और AC इक्वल PN है। तो क्यों है? AB इक्वल PM कंस्ट्रक्शन से है, Y कंस्ट्रक्शन, और BC इक्वल MN, इसे मैं फिफ्थ इक्वेशन दे देता हूँ, फ्रॉम फिफ्थ से हो जाएगी, और AC इक्वल PN, ये भी Y कंस्ट्रक्शन से है। तो बाई SSS क्राइटेरिया जब तीनों की अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये दोनों, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PMN के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो इक्वल होते हैं। तो एक एंगल A इक्वल एंगल P होगा, B इक्वल एंगल M होगा, और एंगल C इक्वल एंगल N होगा। A इक्वल P, B इक्वल M, C इक्वल N। क्यों है ये? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब थोड़ा मैं इधर जगह बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इससे प्रूव करके यहाँ पे MN पहले ये किया था, ठीक है, इसे छोड़ देंगे, यहाँ तक इरेज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैंने इरेज कर दी। उसमें मैंने क्या था कि आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में मेरा क्या था कि मेरे एंगल M था वो इक्वल था एंगल Q के, ठीक है, और जो एंगल N था वो इक्वल था एंगल R के, ठीक है। मेरा फर्स्ट एंड, सॉरी मैंने इरेज नहीं किया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड मेरी यहाँ पर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने एंगल M इक्वल एंगल Q था। अब आप देख सकते हैं एंगल M एंगल B के भी इक्वल है, यहाँ पे M इक्वल एंगल Q है और M B के भी इक्वल है, तो ये इक्वल M B के भी आ गए, और N इक्वल एंगल R था, और यहाँ पे N इक्वल C के भी इक्वल है, तो एंगल C के भी इक्वल हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, B Q के इक्वल है, C इक्वल है। अब मैं ना जो मेरे को मेन दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, मैं उसमें सिमिलरिटी लगाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो अब इसमें AB इक्वल, सॉरी एंगल लगानी ना, तो एंगल A इक्वल एंगल P होगा। क्यों? अभी यहीं पे प्रूव किया एंगल A इक्वल एंगल P, और एंगल B इक्वल एंगल Q होना चाहिए, B इक्वल एंगल Q है यहाँ से, और एंगल जो C है वो इक्वल एंगल R के होना चाहिए, C इक्वल एंगल R के, ठीक है। इसे मैं 6 तो 7 दे देता हूँ, तो फ्रॉम 6 से हो जाएगा
a from 7 square। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये तीनों एंगल अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABC है वो जो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, है कि नहीं। तो मेरे को यही शो करना था, एंगल A इक्वल PK दिखाना था, B QK और C RK दिखाना था और ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था। हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको एग्जाम्स में थ्योरम प्रूफ करने के लिए बहुत ही कम आती है, लेकिन आ सकती है। आप ऐसे करके कर सकते हो, इजी थी। थोड़ा आप एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने MN को QR के पैरेलल किया था, MN को पैरेलल किया था QR के। उसके बाद जब ये दोनों पैरेलल हुई थी तो ये दोनों एंगल्स इसके इक्वल हुए थे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। उसके बाद क्या किया मैंने, ट्रायंगल PMN और PQR में मैंने PMN और PQR में वो थ्योरम 6.1 लगाई, जिससे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन था, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनका जो रेशियो है वो भी सेम होगा, जो मैंने रेशियो लिख दिया था। फिर जो गिवन था मेरे को वो मैंने लिखा, उसको मैंने AB और AC को मैंने PM और PN से रिप्लेस किया था। तो ये सेम था, तो ये इक्वल ये किया था फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से। तो इससे मेरा MN इक्वल BC आया था। MN और BC क्यों इक्वल लाने थे, क्योंकि मुझे ABC और PMN को कॉन्ग्रुएंट करना था। फिर मैंने ये और ये ट्रायंगल लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से मेरे को इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, APK BM के CN के। फिर फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे पता चला कि M मेरा Q के इक्वल है, M मेरा B के भी इक्वल है, तो B मेरा Q के इक्वल हो गया। N R के इक्वल है, N C के भी इक्वल है, तो C मेरा R के इक्वल हो गया था यहाँ पर। फिर मैंने ABC और PQ और ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाई, AP के इक्वल था, ये हुआ सिमिलर हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी लास्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम 6.5, और उसे समझेंगे, उसे भी प्रूफ करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।